अशी ही परिस्थिती सध्याच्या घडीला दोन्ही संघांच्या समोर आहे. संतोष मात्र वय वर्ष 50+ चे खेळाडू ज्यांच्या माध्यमातून दर्जेदार फलंदाजी आपल्याला बघायला भेटली. खरं तर त्यांनी मात्र जी बॅटिंग केली वाखाणण्या जोगी आणि जबरदस्त फलंदाजी, मॅच विनिंग मात्र ती इनिंग साकारली होती. आज एक गोड आवाज तुम्ही ऐकताय. दिवसभर तळवली गावाचे युवा समालोचक सुशांतजी पाटारे सर यांचा तुम्ही आवाज ऐकलाच. यस, पंचाचा ग्रीन सिग्नल ऐकलाय, आलाय. मॅचला होते सुरुवात. मॅच ऑन. प्रथम षटक रितेश पाटील. हो, पहिला चेंडू खरा तर ऑनच्या दिशेने मात्र फटका खेचलाय आणि मिडविकेटच्या दिशेने मात्र बघा आरामशी मात्र क्षेत्ररक्षण केलं. कुठली घाई नाहीये, कुठली गडबड नाहीये. सलामी जोडी. खरं तर अकाउंट मात्र ओपन केले या संघाचं, अर्थातच पाटील अली या संघाचं. हेमंत यांनी आता नवीन बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये या अमितनी मात्र अकाउंट ओपन केलं. आता हेमंत काय फटका सजवलाय ऑनच्या दिशेने. नटराज मुजरामध्ये मात्र हा शॉट आणि चेंडू गेलाय. यस, पंचांचा इशारा आलाय. यस, वन बाउन्स चेंडू सीमारेषा पलीकडे गेल्या. मिळाल्या 4 धावा. काय दमदार सुरुवात हेमंतची पुन्हा एकदा या मॅच मध्ये मात्र बघायला भेटली. खरं तर प्रत्येक मॅच मध्ये जाऊया. ओ खडे खडे स्टँड अँड डिलेवर, पण तेवढा एलिमिनेशन आणि तेवढी ताकद नाहीये. पकडला जातोय, झेल संपतोय मात्र हेमंत या फलंदाजाचा खेळ. चौका ठोकल्यानंतर नाराज आहे बघा, क्रीज सोडायला मागत नाहीये. कारण महत्वाची मॅच होती, महत्वाची इनिंग मला साकारायची होती, पण तसं काय झालेलं नाहीये. गोलंदाजाचं आपण कौतुक करूया. खरं तर एक जालं विणलं गेलं होतं आणि जाल्यामध्ये मात्र मोठा मासा अडकलाय. खरं तर हेमंत बॅक टू डग आउट. रितेशचं आपण कौतुक करूया. आता पुन्हा एकदा संघाचा म्होरका, संघाचा नायक, संघाचा सेनापती खरं तर विजय फलंदाजी ट्रॅकवर वनडनच्या भूमिका साकारण्यासाठी मात्र 3 नंबरच्या क्रमांकावरती मात्र फलंदाजी करण्यासाठी सज्ज झालेला हा नवीन बॅटर सध्याच्या घडीला या स्पर्धेमध्ये. आता या महत्वाच्या मॅच मध्ये काहीतरी मला करायचं नक्कीच हा प्रयत्न असणार आहे. कारण आपण बघतायत, आपण अनुभवतायत, एक मानाची स्पर्धा, अभिमानाची स्पर्धा. नवी मुंबईचा घनसोली गाव आणि गुरुदत्त क्रिकेट संघ चिंचळी यांच्या माध्यमातून जय केदार बाबा चषक 2025 या सर्व मान्यवरांचा आणि खेळाडूंचं हार्दिक स्वागत असणार आहे. खरं तर फटका खेचला होता, पण मिडॉनच्या दिशेने खरं तर तिथं खेळाडू आहेत आणि कुठली चुकी नाही आहे. मॅन्डेटरी पॉवर प्ले खरं तर एकच चौकार मात्र बघायला भेटला, पण आपण रितेशचं कौतुक करूया. वाखाणण्या जोगी मात्र गोलंदाजी, मंत्रमुक्त करणारी गोलंदाजी मात्र मैदानाच्या आतमध्ये. अजून एक मात्र फटका उडवलाय. खेळाडू आहेत पण हाताला झटका आणि बोटाला चटका नक्कीच लागला असेल, कारण झेल सुटलाय आणि चेंडू गेला सीमारेषा पलीकडे. मिळाल्या 4 रन. बघा ऍक्शन रिप्ले स्क्रीनवरती आपल्याला बघायला भेटतो युट्यूबच्या माध्यमातून. खरं तर झेल थोडासा कठीण होता, पण चेंडू हाताला स्पर्श झाला होता. थोडासा लेझी इफेक्ट मात्र बघायला भेटलं. बघा, क्रिकेट म्हटलं तर चुकी, आणि क्रिकेटमध्ये चुकीला माफी नाहीये. जर ठरला तारा नाहीये. काही सेकंद मात्र तुमच्याजवळ असतात. हे काय घडलं. खरं तर पंचांचं बोट आकाशाकडे. फलंदाजाला माघारी जावं लागणार आहे. फलंदाज मात्र
विजय. खरं तर असा चेंडू होता, रितेशने एक मॅजिक स्पेल टाकलाय आपल्या या संघासाठी. खरं तर 9 तर धावा नक्कीच खर्च केल्यात, पण 2 बहुमूल्य विकेट सुद्धा मात्र प्राप्त केली. खरं तर काय दर्जेदार षटक म्हणावं लागेल दोन्ही संघाच्या माध्यमातून. बघा, दोन्ही संघाच्या माध्यमातून आपण का म्हणूया, कारण 2 चौकार सुद्धा आलेत आणि 2 विकेट सुद्धा आलेत. खरं तर पहिलं षटक मात्र संपुष्टात. पहिलं षटक हाताळत असताना रितेशनी तब्बल 9 धावा खर्च केल्या आणि 2 विकेट मात्र प्राप्त केल्या. तर नवीन बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये दाखल होत आहेत. खरं तर मला वाटतं पियुष आहेत, विनीत आहे. बघा, या घनसोली गावाचा सर्वात कातील फलंदाज अर्थातच विनीत पाटील यांचं आगमन मात्र खेळपट्टीवरती मात्र होतोय. खरं तर महत्वाची मॅच आहे, खरो या मरो ची स्थिती. सामना मात्र कोण जिंकणार आहे, खरं तर आपल्याला थोडी वेळ मात्र वाट बघावी लागणार आहे. खरं तर आपण जर विचार केला तर चिंचळी मात्र सेमीफायनल मध्ये दाखल झालाय आणि ते वाट बघतायत की आमच्यासाठी कुठला संघ मात्र आम्हाला टक्कर देण्यासाठी येणार आहे पुढच्या मॅच साठी. आता हे 2 महत्वाचे फलंदाज सध्याच्या घडीला विनीत पाटील आणि अमित, हे 2 फलंदाज सज्ज आहे गोलंदाजी ट्रॅक वरती. ओम, हो काय फटका खेळलाय, डाऊन द ग्राउंड स्ट्रोक, वाईडिश लॉंग ऑफच्या डोक्यावरनं मात्र तिथं क्षेत्ररक्षण केलं जात आहे आणि सिंगल धाव मात्र काढली जाते. बघा, 10 धावा मात्र लगावल्या जात आहेत. दुसरं षटक मार्गस्थ आहे. 2 विकेट मात्र माघारी परतलेत. पुन्हा एकदा पाटील अली संकटात सापडलेत आणि संकट मोचक मात्र या दोन्ही पैकी एकाला मात्र बनावं लागणार आहे. अमित असतील किंवा विनीत असतील, या दोन्ही बॅटरला आता चांगली कामगिरी करावं लागणार आहे. पण तुमच्या समोर एक असा गोलंदाज आहे सध्याच्या घडीला हा दिवस ज्यांनी गाजवला आहे. खरं तर या स्पर्धेमध्ये खेळत असताना ओम, गती परिवर्तन झालं, विणलं होतं स्वतः मात्र ओम. चेंडू खाली, हे काय घडलं, पुन्हा एकदा हाताला झटका आणि बोटाला चटका नक्कीच लागला असेल, कारण पुन्हा मात्र सुटलाय हा झेल. खरं तर क्रिकेटचं सूत्र आहे, कॅचेस विन द मॅचेस, पकडा झेल आणि जिंका क्रिकेटचा खेळ. पण तसं काय झालेलं नाहीये. 2 झेल मात्र सुटलेत. खरं तर स्वतः गोलंदाज ओम मात्र चेंडू खाली आले, पण चेंडू हातात निसटला आणि एक चांगल्या फलंदाजाला मात्र जीवनदान भेटलंय. धावसंख्येचा विचार केला तर 2 विकेट मात्र माघारी. पाटील अली या संघाची धावसंख्या झाली 12, 11 धावा. पुन्हा एकदा शॉर्ट ऑन पुल, पॉवर केवढी आहे, ताकद मात्र तेवढी की कमीशी होती. क्षेत्ररक्षक मात्र तिथे येत आहेत. बघा, बळाचा लांबचा पल्ला त्यांनी गाठला. खरं तर काय दर्जेदार क्षेत्ररक्षण आणि धावा मात्र किती आल्यात, नवीन बॅटर आडव्या बॅटने काय फटका खेचलाय. खरं तर आल्या आल्या आपला अकाउंट 6 धावाने खोलत असताना फलंदाज विनीत पाटील मात्र शंकनाथ त्यांनी फुकलेत की या महत्वाच्या मॅच मध्ये मला मात्र एक चांगली कामगिरी करायची आहे आणि ती कामगिरी मात्र त्या कामगिरीला सुरुवात झालेली आहे. पहिल्या चेंडूमध्ये आडव्या बॅटने खरं तर एक जबरदस्त फटका खेचला. फलंदाज विनीतच्या बॅटमधून हा चांगला फटका बघायला भेटला. ओम, लो फुलटो चेंडू, आ बैल मुझे मार, चेंडू गेला सीमा रेषा पार, मिळाल्या धावा 6. बॅक टू बॅक दुसरा षटकार. ओमनी मात्र केली आहे चुकी. क्रिकेटमध्ये चुकीला माफी नाहीये. लोअर फुलटॉस म्हटलं तर फलंदाज या चेंडूची वाट बघतात आणि त्यानंतर त्या चेंडूची वाट लावतात. तसंच काही चित्र विनीत पाटील डगआउट मधनं मात्र सेट होऊन आलाय आणि 2 चेंडूचा सामना केलाय आणि दोन्ही चेंडूचा विचार केला तर धाडलं जातंय दोन्ही चेंडूला सीमा रेषा पलीकडे. मिळाल्या 12 धावा. या 2 चेंडूचा विचार केला तर शेवटचा चेंडू हॅट्रिक षटकार होईल का? नक्कीच. पुन्हा एकदा लो फुलटो चेंडू, ताकदीचा वापर, फटक्यामध्ये होतं वजन म्हणून धावा मिळाल्या अर्धा डझन. अर्थातच मिळाल्या 6 धावा आणि हॅट्रिक षटकार.
कुठेतरी महागडं षटक मात्र म्हणावं लागेल ओम यांचं. 2 षटकाचा खेळ मात्र समाप्त. 2 षटकानंतर एक मोठी धावसंख्या. तीस धावा. काय फलंदाजी आल्या आल्या मात्र मंत्रमुक्त करणारी विनीत पाटीलच्या माध्यमातून. प्रत्येक चेंडू चाललाय सीमारेषा पलीकडे. दिखने में है दुबले पतले लेकिन भाई शॉट तो मारते लंबे लंबे. खरं तर लांब षटकार मात्र ठोकले तिन्ही. तर नवीन गोलंदाज पुन्हा एकदा ज्यांनी मात्र पहिल्या षटकामध्ये चांगली कामगिरी केली. पहिले षटक हाताळत असताना 9 धावा खर्च करत असताना 2 विकेट महत्वाची गडी त्यांनी गारद केले आणि कॅप्टननी पुन्हा एकदा या गोलंदाजावरती भरोसा दाखवलाय. महत्वाच्या मॅच मध्ये हे महत्वाचं षटक म्हणावं लागेल. कारण आपण जर पहिल्या षटकाचा विचार केला तर कुठेतरी मात्र आपण कौल अली कुठेतरी वर्चस्व गाजवलं होतं. पण विनीत पाटील आल्यानंतर समीकरण पुन्हा एकदा बदललं. पुन्हा एकदा सामना पाटील अलीच्या माध्यमातून आपल्याला बघायला भेटतोय. पण क्रिकेट आहे. पुन्हा एकदा काय फटका सजवलाय. खडे खडे लॉफ्टचा फटका. सरळ बॅटने सरळ फटका. चेंडू गेला सीमारेषा पलीकडे. अजून एक मिळाल्या 4 धावा. कहते ना कि खरबूजे को देख के खरबूजा रंग यहां पर बदलता हुआ. खूबसूरत छक्का हमें इस बल्लेबाज के माध्यम से नजर आया. नाम है बल्लेबाज का अमित. स्कोर कार्ड यहां पर अपडेट होता हुआ 34 रन. रितेश के पहली गेंद पर यहां पर छक्का हमें देखने को मिला. देखना है अगली गेंद किस तरह होगी. मैदान के अंदर एक घमासान युद्ध यहां पर चलता हुआ. ये बाजी कौन मारेगा. तो दोनों टीम को यहां पर कड़ी मेहनत करनी होगी. फिर से एक बार शॉट ऑन फुल. पावरफुल, ब्यूटीफुल, सक्सेसफुल. मिले यहां पर आधा दर्जन रन. यानी आया यहां पर खूबसूरत छक्का. फिर से एक बार स्कोर कार्ड यहां पर छलांग लगाता हुआ. 40 रन. रितेश का यहां पर स्वैग से किया जा रहा है स्वागत. 2 गेंदों पर मिले यहां पर 10 रन. देखिए शॉर्ट पिच गेंद यानी बल्लेबाज को एक आमंत्रण. आइए बड़ा छक्का लगाइए. तो 2 गेंदों पर यहां पर रितेश ने 10 रन खर्च किया और स्कोर जहां पहुंचा यहां पर 40 रन. फिर से एक बार जड़ों में गेंद थी. मौका मिला है और क्या सुनहरा कैच यहां पर लपका है. बल्लेबाज को जाना होगा अपने वतन यानी अपने डगआउट. खूबसूरत सा कैच देखिए यूट्यूब के माध्यम से मुख्य स्क्रीन पे हमें यह दिखाया जा रहा है. एक्शन रिप्ले. देखिए 2 खिलाड़ी वहां पर तैनात थे. एक पॉइंट था और एक शॉर्ट कवर. और बराबर पॉइंट पे जो खिलाड़ी वहां पर तैनात था ना उसके हाथों में सीधा गेंद चली गई और एक बड़ा विकेट यहां पर हासिल किया. अमित को अब जाना होगा अपने डगआउट पर. अब देखिए अमित की जगह लेने के लिए नए बल्लेबाज इस वक्त इनका आगमन होता हुआ. उमेश रानकर जी आइए यहां पर इस मंच पर आपको याद किया जा रहा है. उमेश जी रानकर जी या तुमचं हार्दिक स्वागत असणार आहे या स्पर्धेच्या माध्यमातून. गिरीश पाटील बबलू सर या तुमचं सुद्धा मात्र आम्ही या स्पर्धेच्या माध्यमातून आपलं हार्दिक स्वागत करतोय. नवीन बैटर नए बल्लेबाज इस वक्त मैदान के अंदर आते हुए. पीयूष खूबसूरत सा ये खिलाड़ी है. युवा खिलाड़ी है. घनसोली गांव का अपकमिंग फ्यूचर जिन्हें कहा जाता है. खूबसूरत बल्लेबाजी करता है. खूबसूरत गेंदबाजी करता है. यानी हर फॉर्मेट में नंबर 1. तो देखना ये फॉर्मेट किस तरह होगा. फिर से एक बार यहां पर देखिए एम्पायर का कोई फैसला नहीं आया. वाइड बॉल. देखिए डाउन द लेग ये गेंद थी. हैम्पर ने तुरंत ही देखा और देखिए वापस स्प्रे लेके जाइए. शायद चलो यहाँ पर हमें कुछ और बताया गया लेकिन बाहुबली है. ये छोटी मोटी चोट हमें मायने नहीं रखती है क्योंकि गेंद ही शायद फटी होगी.
क्योंकि ये पाव नहीं है, हातोडा है. जाऊया मॅचच्या दिशेने. वेगवान चेंडू होता, लेगच्या दिशेने चेंडू होता, अवांतर चेंडू होता. एक अवांतर धाव स्कोर कार्ड वरती ऍड केल्या जात आहेत आणि या अवांतरच्या माध्यमातून स्कोर कार्ड मात्र पुढे सरकतोय. 41 धावा. अजून एक मात्र वेगवान चेंडू होता. गुडलँड स्पॉट मध्ये जेव्हा चेंडूची पिचिंग झाली, चेंडूनी मात्र हलकसं वलन घेतलं आणि यष्ट्यांच्या मागे घनसोली गावाचा बाहुबली चेंडू तिथनं जाणारच नाहीये, कारण ती भिंत मात्र तिथं उभी आहे आणि या भिंताला भगदाड मात्र कोणी देणार नाहीये, कारण अंबुजा सीमेंट से बनी हुई ये दीवार. हाफ ट्रॅकरचा चेंडू होता. शॉर्ट अंपूल पुन्हा एकदा बघायला भेटला. धावबाची संधी, पण एक धाव मात्र पूर्ण केल्या. स्कोर कार्ड मात्र पुढे जातोय. तिसरं षटक मार्गस्थ असताना 42 धावा, 3 विकेट मात्र माघारी परतलेत. शेवटचा चेंडू रितेश यांचा आणि स्ट्राईक एंड वरती खरं तर विनीत पाटील ज्यांनी 3 षटकार बॅक टू बॅक या मॅच मध्ये ठोकलेत आणि दर्जेदार मात्र फलंदाजी रिक्वायरमेंट आहे सध्याच्या घडीला, षटकार आणि चौकार. अजून एक मात्र फटका खेचला. या टायमाला मात्र मिडडाऊनच्या दिशेने खेळाडू तिथं तैनात आहे आणि तिसरं षटक मात्र संपुष्टात. 3 षटकानंतर आपण जर धावांचा विचार केला तर पाटील अली या संघाने मात्र धावा जमवल्यात 42 आणि 3 महत्वाचे विकेट त्यांचे मात्र माघारी परतलेत. षटक क्रमांक 4 मात्र घेऊन येत आहेत गोलंदाजी ट्रॅकवर नवीन गोलंदाज अनिकेत. सध्याच्या घडीला अनिकेतचा वापर मात्र या 4थ्या षटकामध्ये मात्र केला जातोय, कारण आपण बघतायत, आपण अनुभवतायत जय केदार बाबा चषक 2025 आयोजनाच्या भूमिकेमध्ये आपण जर विचार केला तर गुरुदत्त क्रिकेट क्लब आणि घनसोली गाव यांच्या विद्यमान आयोजनातनं ही भव्य दिव्य स्पर्धा, 2 दिवसाची स्पर्धा. आज या स्पर्धेचा दुसरा दिवस आणि या दुसऱ्या दिवशी आपण जर विचार केला तर षटकाराची आतिषबाजी, प्रत्येक फलंदाजांनी मात्र काय वाखण्याजोगी मात्र खेळ दाखवलाय आणि पुन्हा एकदा विनीत पाटील ऑन अ फायर. पियुष भोईर. खरं तर हे 2 महत्वाचे बॅटर, त्यांना आता उभं राहणं क्रीज वरती गरजेचं आहे आणि दोन्ही बॅटर आता बघायला गेले तर सज्ज आहे, कारण त्यांच्या नजरा मात्र जमल्यात. चेंडू कुठेही आला तर नक्कीच एक मोठा फटका मात्र बघायला भेटणार आहे. 2 युवा बॅटर सध्याच्या घडीला पियुष आणि विनीत ही जोडी. अजून एक उजव्या यष्टीच्या बाहेर चेंडूची हाताळली, यष्ट्यांच्या मागे थोडस मात्र फंबल झालं आणि बाय 1 गेट 1 असं आपण म्हणूया आणि धावसंख्या मात्र दुहेरी धावाने पुढे 50 धावा. पाटील अली जोरदार ताल्या जाऊन ते तुमच्या 50 धावा पूर्ण झाल्या. बघा, पाटील अली जेव्हा फलंदाजीसाठी येते तेव्हा 50 धावा तर नक्कीच आहे, पण थोडासा आज त्यांचा बॉलिंग अटॅक कुठे मात्र त्यांना साथ देत नाहीये. बॅटिंग अटॅक तर पॉवरफुल आहे. अजून एक मोठा फटका खेळायचा होता. पुन्हा एकदा गुडलँड स्पॉट मध्ये चेंडूची पिचिंग आणि तदनंतर चेंडूनी घेतलेलं हलकसं वळण आणि यष्ट्यांच्या मागे पुन्हा एकदा कुठली चुकी नाहीये. अजून एक नो फुलटा चेंडू, पण चुकीच्या दिशेने मात्र हा फटका खेळलाय. खर तर फटका तर चांगला होता. अगर हा 360 ग्राउंड असला तर नक्कीच चौकार तर मात्र आपल्याला बघायला भेटला असता, पण या ग्राउंडची भौगोलिक परिस्थिती आपण बघितली तर हा 360 ग्राउंड नाही आहे.
कारण आपण जर विचार केला तर नवी मुंबई असेल आता ग्राउंडची कमतरता मात्र प्रत्येक गावाला जाणवते, कारण ग्राउंड मात्र राहिलेले नाही आहेत। आता जिथं जागा भेटली तिथं मात्र क्रिकेटचा खेळ आणि क्रिकेटचा हंगामा मात्र सुरू आहे। हो, काय गोलंदाजी आहे। उजव्या यष्टीच्या बाहेर चेंडूची पिचिंग आणि पंचांनी मात्र दोन्ही हात समांतर केले आणि इशारा दिला, इट इज अ व्हाईट बॉल। आणि धावा झाल्यात 52 धावा। हे काय घडलं, एक चांगला थ्रो मात्र बघायला भेटला, यष्ट्या मात्र उद्ध्वस्त केल्या आणि फलंदाज पियुषला मात्र आता माघारी मात्र जावं लागणार आहे। बघा, एखादा कॅचचा विकेट चालेल, एखादा बोल्डचा विकेट चालेल, एखादा हिट विकेट चालेल, पण रनआउटचा विकेट आपण जर विचार केला तर प्रत्येक फलंदाजाच्या मनाला घाव करणारा हा विकेट असतो, कारण दुसऱ्या धावेच्या चक्करमध्ये पियुषने मात्र आपला विकेट गमावलाय। आणि धावसंख्या आपण जर विचार केला तर 52 धाव्यावरती 53 धाव्यावरती मात्र हा मोठा झटका लागलाय। षटक क्रमांक 4, धावसंख्येचा विचार केला तर 50 पूर्ण आणि त्याच्यानंतर अजून एक षटकाचा खेळ बाकी। नवीन बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये दाखल होत असताना संदीप पाटील अली म्हटलं तर पाटील नाव नक्कीच गरजेचं आहे। सध्याच्या घडीला आपण महाराष्ट्रामध्ये 3 गोष्टीची चर्चा मात्र सुरू आहे। सर्वप्रथम आपण जर विचार केला तर बैलगाड्या शर्यत, दुसरं म्हटलं तर क्रिकेट आणि तिसरं म्हटलं तर पाटील नाव। आल्या मात्र काय फटका सजवलाय, पण टायमिंग नाही आहे। हो, हे काय घडलं, खरं तर घनसोली गावाची दहशतकडनं झाली चुकी, गाडीला ब्रेकच लागला नाही, गाडी गेली पुढं आणि माणसं राहिलं मागे असं आपण म्हणूया, कारण त्यांच्याजवळ कुठली गाडी आहे, BMW नाही तर फरारी आहे, थार। क्या बात है, एक महागडी कार थार। भाई ये तूने क्या किया, कैसे किया, क्यों किया, पता ही नहीं चला। क्रिकेट है, चलता है। खरं तर ऊन असेल त्यांच्या डोळ्यापुढं नक्कीच। बैल मुझे मार, चेंडू गेला आउट ऑफ द पार्क, मिळाल्या धावा 6 6 6 6 6। त्याच्यावरती आलेला जखमेवरती मीठ, अर्थातच नो बॉल नो बॉल नो बॉल नो बॉल नो बॉल नो बॉल। भाई 7 ऐड करना ये बॉल। बासष्ट धावा। खराब गोलंदाजी, बीमरचा चेंडू, अर्थातच बीमार चेंडू। आता वॅक्सिन असेल का इंजेक्शन असेल काय तर बघायचं। बॅटची आतली कड, चार षटकाचा खेळ मात्र अद्याप समाप्त झालाय आणि 4 षटकानंतर एक मोठी धावसंख्या मात्र उभारली जाते, तेच म्हणजे पाटील अली या संघाची 63 धावा। अजूनही एक षटकाचा खेळ बाकी आहे आणि फलंदाजी ट्रॅक वरती 2 असे बॅटर, एक बॅटरने तर आल्या 3 चेंडूमध्ये 3 षटकार मात्र खेचलाय, तो बॅटर मैदानाच्या घडीला स्ट्राइक एंडला विनीत पाटील। आता शेवटचे 6 चेंडू या 5व्या षटकातले।
बघा या स्पर्धेमध्ये 2 दिवस झालं कुठल्याही ओव्हरची कपात मात्र केलेली नाही आहे. प्रत्येक संघाला आपण जर विचार केला तर प्रॉपर 5-5 षटक मात्र दिलेले आहेत. आज या स्पर्धेचा दुसरा दिवस, अंतिम दिवस, शेवटचा दिवस, मेगा फायनल आणि मानाचा करंडक कुठली अळी मात्र घेऊन जाणार आहे आणि त्या अळीमध्ये जल्लोष कोण करणार आहे बघायचं आहे. पुन्हा एकदा हा ट्रॅकरचा हा फटका शॉर्ट ऑन पुल. खरं तर काय फटक्यामध्ये ताकद आहे आणि चेंडूला मात्र उडवलंय खाऊ कॉर्नर आणि मिड विकेटच्या दिशेने मिळालाय. हा पुन्हा एकदा विनीतच्या बॅटमधनं आलेला नवीन षटकार. 68 धावा. विनीतने मात्र 4 षटकार ठोकलेत आतापर्यंत आणि जेवढे षटकार मात्र तुम्ही ठोकाल तर पाटील अळी खरं तर तुमचा जो संघ आहे तो स्ट्रॉंग पोझिशनमध्ये मात्र बघायला भेटणार आहे. पण ये तो ट्रेलर आहे, पिक्चर अभी बाकी आहे. कारण अजून भीम याच्यानंतर आपल्याला फलंदाजी ट्रॅकवरती दिसणार आहेत. म्हणजे टीट फॉर टॅट. पुन्हा एकदा इथं मात्र फलंदाजांना गिफ्ट वरती गिफ्ट तोफा कबूल करो आणि दोन्ही हातांनी मात्र तोफा मात्र कबूल करतायत. खरं तर काय खराब गोलंदाजी. नाही. संदीप दर्जेदार फलंदाजी आणि विनीत पाटील तर ऐकतच नाहीये. धावसंख्या झाली 30 म्हणजे 74 धावा. आता बघायचं आहे या स्पर्धेचा उच्चांक. अर्थातच एक मोठी धावसंख्या, एक हायेस्ट स्कोर मात्र या स्पर्धेचा बघायला भेटेल का? कारण अजूनही 4 चेंडूचा खेळ बाकी आहे उर्वरित आणि त्याच्यामध्ये विनीत पाटील आणि संदीप खरं तर दर्जेदार मात्र फलंदाजी पेश करतायत. म्हणजे प्रत्येक चेंडू सीमारेषा पार, आर पार, सीमारेषा पार. पुन्हा एकदा मात्र फिल्डिंगची व्यूहरचना आपण जर बघितलं तर एक क्लोज अर्थातच शॉर्ट मिड ऑफ मात्र लावलाय. हो काय मात्र गोलंदाजी आहे. लेग बिफोरची अपील आणि पंचांचा बोर्ड आकाशाकडे. विनीत मात्र थोडेसे नाराज आहेत कारण त्यांना आता जावं लागेल डगआउटच्या दिशेने. पण विनीतने आपलं काम केलंय. 11 चेंडू पेश केल्यात आणि 29 धावांची बहारदार पारी त्यांनी पेश केली आणि एक मजबूत स्थितीमध्ये मात्र आपल्या संघाला पोहोचवण्याचं काम मात्र विनीत पाटीलने केलं. ना आवाज तर गेलाच पाहिजे. स्पर्धा आमची आहे आणि इथं आवाजही आमचा असणार आहे, लक्षात ठेवा. कारण आम्ही तेवढी मेहनत घेतलेली आहे. बघा मी कालच सांगितलं होतं स्पर्धा खेळणं आणि स्पर्धा ठेवणं जमीन आसमानचा फरक आहे. स्पर्धा खेळल्या तर तुम्ही घरी जाल, तुमची 4000ची ॲडिडासची ट्रॅक पेनाल, खरं तर 2000चा सॉक्स पेनणार आणि 6000ची बुटं घालणार आणि मैदानाच्या आतमध्ये येणार. स्पर्धा ठेवण्यासाठी 1 महिन्यापूर्वी आयोजन आणि नियोजन, प्रत्येक गोष्टीची दखल, म्हणजे हे फरक आहे. जाऊया पुन्हा एकदा मैदानाच्या दिशेने. हो नवीन बॅटर कोण? साई पाटील. खरं तर सिंगल धाव काढलेली आहे आणि कुठेतरी 80च्या दिशेने मात्र हा संघ मार्गस्थ होता. पण आता धावांचा विचार केला तर 75 धावा, 75 धावा स्कोर कार्डवरती लगावल्या जात आहेत. खोलवर पद्धतीचा चेंडू होता. बाहुबली. बघा तुम्ही धावा घेऊ शकतच नाही आहे कारण ये सीमेंट ये जो दीवार बनी है ये अंबुजा सीमेंट से बनी है. खरं तर दर्जेदार यष्टीरक्षण. शेवटचा चेंडू आहे तर बघायचं आहे या चेंडूमध्ये मात्र काय नंबर येणार आहे. 1 2 3 4 5 6 की 0. हा काय फटका सजवलाय.
बॅकफुटला गेले, बॅटचा पेस ओपन केला, डीप पॉइंटच्या डोक्यावरनं चेंडू चाललाय, धन 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 मिळाल्या 4 रन 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 रन. शेवटचा चेंडू झालाय गोड आणि धावसंख्या झालेली आहे ती 79. बघा काय दर्जेदार फलंदाजी पाटील अलीच्या माध्यमातून बघायला भेटली. खरं तर 5 षटकामध्ये आपण जर विचार केला तर 79 धावा कुठल्यात. याच दरम्यान आपण एक छोटासा सत्कार मात्र घेऊया या स्पर्धेच्या माध्यमातून. आमचे आदरणीय शिवराज मडवी सर तुम्हाला विनंती करतोय, या आयोजकाच्या वतीने मात्र तुम्ही आलात आणि तुमचं एक यथोचित मात्र आम्ही सन्मान करणं आमचं गरजेचं आहे. तर मी आमंत्रित करतोय आयोजकांना शिवराज सरांचा एक छोटासा यथोचित मात्र सन्मान करायचा आहे. विशाल मडवी सर मात्र शिवराज सरांचं या स्पर्धेच्या माध्यमातून एक छोटासा सत्कार. या स्पर्धेमध्ये दाखल झाल्यानंतर खरं तर जय केदार बाबा चषक 2025 मध्ये तुम्ही आलात आणि एक बहुमूल्य वेल मात्र तुम्ही दिलात आणि या स्पर्धेच्या वतीने आम्ही एक छोटासा यथोचित मात्र सत्कार तुमचा करतोय. सत्कार झालाय. जाऊया आता थोडासा फेरबदल आपण करूया कॉम्बॉक्स मध्ये. कारण 80 धावांचा पाठलाग करण्यासाठी आता नंतर दुसरा सत्कार आपण घेऊया. या दरम्यान ज्ञानेश्वर यशवंत मडवी सर यांचा सुद्धा एक छोटासा आपण सत्कार करूया या आयोजकांच्या माध्यमातून. खरं तर या घनसोली गावाचे ज्येष्ठ खेळाडू म्हणून त्यांचे जर पाहिलं जातं, यस मंडळाचे सुद्धा ज्येष्ठ खेळाडू आहेत. या सर तुमचं या स्पर्धेच्या माध्यमातून बेस्ट खरं तर एक चांगले गोलंदाज म्हणून आपल्या काळातले या सरांचा आपण एक छोटासा सत्कार करतोय. घनसोली गावाचा अभिमान मान सन्मान. खरं तर हे सर्व ज्येष्ठ खेळाडू आहेत ज्यांनी यापूर्वी मात्र आपल्या गावासाठी चांगलं क्रिकेट खेळलंय. चला जाऊया आता मायक्रोफोनवरती थोडासा करूया बदल. मी आमंत्रित करतोय या मायक्रोफोनवरती सकाळपासून थोडीशी तब्येत खराब आहे पण तरी पण मात्र ते समालोचन करतायत. युवा समालोचक आहेत, तळवली गावाचे सुपुत्र आहेत. या अच्छा या आता सुशांत तुम्ही आराम करा. आता एक नवीन गोड आवाज सचिन म्हात्रे सर. यस घनसोली गावाचा एक गोड आवाज आपण ऐकूया मायक्रोफोनवरती. आपण आमंत्रित करूया सचिन म्हात्रे सरांना. चला स्पर्धेला लाभलेले विशेष आभार. प्रथम पारितोषिकसाठी कैलासवासी तुकाराम राघव मडवी यांच्या स्मरणार्थ एक आकर्षक असा चषक सौजन्य विशाल तुकाराम मडवी, मनीष तुकाराम मडवी. तसेच मालिकावीरसाठी कैलासवासी सौ शांताबाई यशवंत मडवी यांच्या स्मरणार्थ सौजन्य ज्ञानेश्वर यशवंत मडवी. तसेच उत्कृष्ट फलंदाजासाठी आकर्षक चषक
कैलासवासी बाबुलनाथ नारायण मडवी यांच्या स्मरणार्थ सौजन्य निनाद मडवी. तसेच उत्कृष्ट गोलंदाज कैलासवासी भरत कृष्णा मडवी यांच्या स्मरणार्थ सौजन्य विनीत भरत मडवी. उत्कृष्ट क्षेत्ररक्षक रसिका वीरेंद्र मडवी यांच्या स्मरणार्थ कौस्तुभ रोहिदास मडवी सौजन्य असतील. तसेच षटकरांचा बादशाह सौजन्य यज्ञेश जमनादास मडवी. तसेच सामनावीरसाठी कैलासवासी शेवंतीबाई हरिश्चंद्र मडवी यांच्या स्मरणार्थ सौजन्य जय बालाजी एंटरप्राइजेस प्रोप ज्ञानेश्वर हरिश्चंद्र मडवी. तसेच द्वितीय पारितोषिकासाठी सौजन्य अक्षय जगदीश मडवी. तसेच विशेष सहकार्य लागले यांचा देखील मनपूर्वक आभार सीतारामजी मडवी, कृष्णाजी पाटील. कैलासवासी तसेच सामनावीरसाठी आकर्षक असे चषक कैलासवासी रेवंतीबाई हरिश्चंद्र मडवी यांच्या स्मरणार्थ सौजन्य जय बालाजी एंटरप्राइजेस प्रोफ ज्ञानेश्वर हरिश्चंद्र मडवी यांच्या सौजन्याने चलते हैं मैच की ओर. मंच पर उपस्थित मेहमान, दर्शक, माय बाप, आप सभी का स्वागत कर रहा हूं. जय केदार बाबा चषक 2025 के सत्र में मैच देखिए दोस्तों, कौलाली वर्सेस पाटिल अली टीम के बीच मैच है. कौलाली टीम ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया था और पहली गेंद पर कड़ा प्रहार करने में यहां पर सफल हुए. यानी गेंद गई है लास्ट मोमेंट पर, अच्छी फील्डिंग हुई थी जरूर, पर थोड़ी सी गफलत हुई और गेंद गई है सीमा रेखा पार 4 रन के लिए. स्वागत किया. बड़ा पहाड़ है, बड़ा पहाड़ चढ़ने उतरे दो दिग्गज बल्लेबाज में जरूर कहूंगा. एक तरफ है चेतन पाटिल, एक तरफ है संतोष पाटिल. यानी कि इससे पहले मैच के हीरो क्रीज पर मौजूद है. 80 रन का बड़ा टारगेट जरूर है और गेंदबाजी की जिम्मेदारी संभाली है गेंदबाज अमित पाटिल, कैप्टन ऑफ द टीम, बैकबोन ऑफ द टीम, बॉलिंग मार्क पर. फिर एक बार यहाँ पर जगह बनाई थी शॉट के लिए, बल्ले का टॉप एज लेकर गेंद गई है कोशिश क्षेत्र में 1 रन के लिए. 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा. 80 रन का टारगेट जरूर है, पर एक बात जरूर छिड़ी जाएगी कौलाली टीम की ओर से. बड़े बड़े बल्लेबाज है, इससे पहले मैच में एक बड़ा स्कोर खड़ा किया था इस टीम ने. अभी चेस करना है अगेंस्ट एक बड़ी बॉलिंग लाइन के अगेंस्ट, क्योंकि एक अमित पाटिल है, विजय पाटिल है. फिर एक बार पुलरलिंग गेंद थी, लॉफ्टेड ड्राइव किए थी, वहां पर फील्डर तैनात किए गए. 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा जरूर. फिर एक बार यहाँ पर पहली दफा स्ट्राइक एंड पर नजर आएंगे संतोष पाटिल. इससे पहले मैच के हीरो, मैन ऑफ द मैच का खिताब अपने नाम किया था. उनके अगेंस्ट सबको गेंदबाजी करनी है. अमित पाटिल की बात छड़ी जाए, एक टेनिस क्रिकेट जगत का बड़ा नाम है, पर कहीं ना कहीं आज यहाँ पर एंटर घनसोली जय केदार बाबा चषक 2025 में ये दोनों प्लेयर आमने सामने नजर आ रहे हैं. यहां पर पहली गेंद कड़ा प्रहार करने का प्रयास किया था, लॉफ्टेड ड्राइव गेंद गई, 1 बाउंस. फील्ड वहां पर तैनात किए गए, जब तक फील्ड करे 2 रन चुराने में कामयाब हुए. अच्छी फील्डिंग यहाँ पर, अच्छा क्रिकेट. यहाँ पर गेंद में खराबी नहीं थी, गेंद अच्छी थी. अच्छी गेंद के अगेंस्ट अच्छा शॉट खेलने में कामयाब हुए बल्लेबाज, और उतनी अच्छी फील्डिंग यहाँ पर, ऑलराउंड परफॉर्मेंस यहाँ पर दर्शकों के लिए नजर आया. क्योंकि गेम खराब नहीं थी, अच्छी गेंद के ऊपर अच्छा शॉट लगाया था बल्लेबाज ने, उतनी अच्छी फील्डिंग वहां पर फील्डर द्वारा की गई है. यानी कि 2 रन के साथ टीम का स्कोरबोर्ड छेड़ा जाएगा. टीम का स्कोर है 8 टर्न बोर्ड विदाउट लॉस्ट. अच्छी शुरुआत यहाँ पर. 80 रन का टारगेट जरूर है यहाँ पर. ये 2 बल्लेबाजों के ऊपर निर्भर रहेगा ये टारगेट कितना लंबा खींच सकते हैं. इस बार गेंददार बल्ले का संपर्क होता हुआ 100% रिजल्ट आता हुआ 100%. गेंद गई यहाँ पर गगनचुंबी छक्के के लिए. करारा जवाब यहाँ पर आता हुआ गेंदबाज अमित पाटिल के अगेंस्ट, क्योंकि अमित पाटिल अच्छे गेंदबाज है, पर उसके अगेंस्ट यहाँ पर बल्लेबाज जो खड़ा है, जिस बल्लेबाज ने इससे पहले मैच में मैन ऑफ द मैच का खिताब अपने नाम लिया था, उसके अगेंस्ट आपको गेंदबाजी करनी है तो सटीक लाइन और लेन के साथ गेंदबाजी करने की पड़ेगी. थोड़ी सी गेंद में यहाँ पर खराबी हो तो उसके नतीजे आपको भुगतने पड़ेंगे. एक करारा जवाब. 6 के साथ टीम का स्कोर यहाँ पर 14 ऑन बोर्ड. जी रन रेट की जरूरत है, उस रन रेट के साथ यहाँ पर रन बन रहे. यानी कि अभी भी इस ओवर की आखिरी गेंद थी और आखिरी गेंद पर एक तेरी तो एक मेरी, एक कमबैक किया है. स्विंग एंड मिस. गेंद गई विकेट कीपर के दस्तों में, डॉट गेंद की समाप्ति. अच्छा कमबैक यहाँ पर एक जरूरी बात रहेगी, 14 रन टीम के स्कोरबोर्ड पर आ चुके बिना किसी विकेट के नुकसान पर.
ये एक अच्छी खबर रहेगी कौलाली टीम के डगआउट में। मैच देखिए, कौलाली वर्सेस पाटीवाली टीम के बीच ये मैच है। कौलाली टीम ने टॉस जीता था, टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया था, आमंत्रित किया था कौलाली टीम को यहाँ पर बल्लेबाजी करने के लिए। बल्लेबाजी करते हुए यहाँ पर देखा जाए पाटीवाली टीम ने 80 रन का टारगेट यहाँ पर सेट किया गया है और ये पहाड़ जो है उससे चढ़ने उतरे दो बल्लेबाज संतोष पाटिल, एक तरफ चेतन पाटिल। अभी भी पहले ओवर का खेल खत्म हो चुका है, 5 ओवर का मैच है। पहले ओवर में 14 रन आ चुके, गेंदें बची है 24 और मैच जीतने के लिए लगभग 66 रनों की जरूरत, क्योंकि 80 रन का टारगेट है दोस्तों, बड़ा टारगेट है। बल्लेबाज बड़े हैं, गेंदबाज बड़े, दोनों छोर से यहाँ पर अच्छा क्रिकेट देखने मिलेगा दर्शकों को, क्योंकि एक तरफ गेंदबाजी अगर देखी जाए पाटील टीम की स्ट्रांग जोन मानी जाती है। एक तरफ अमित पाटिल, विनीत पाटिल, एक कम समय में एक बड़ा नाम किया है। विनीत पाटिल प्रमुख अस्त्र है इस मैच के, अस्त्र का अस्त्र बिगाड़ दिया जाए तो आप मैच में कमबैक कर सकते हो। काम करने का प्रयास किया पर नहीं, फिल्टर वहां पर तैनात किए गए। इस बार मैं कहूंगा OUT आउट, यानी कि चेतन पाटिल की पारी की समाप्ति होती हुई नजर आ रही है। एक बड़ी विकेट, एक बड़ी मछली, कम समय में अपना बड़ा नाम किया इस गेंदबाज ने। ओपन क्रिकेट की बात छिड़ी जाए पर कहीं ना कहीं इंटर घनसोली क्रिकेट्स में यहां पर अपना दबदबा कायम रखते हुए नजर आ रहे हैं ये गेंदबाज, क्योंकि पहली गेंद डॉट आई थी, घोषी क्षेत्र में गई थी, उसके बाद 2 रन आए थे, उसके बाद एक बड़ी विकेट। प्रारंभी बल्लेबाज को यहां पर डगआउट में भेजने में कामयाब हुए। उनकी जगह लेने आए नए गेंदबाज, नए बल्लेबाज आशीष पाटिल, एक ऊंचे कद के बल्लेबाज है और जानते एक दूसरे को अच्छी तरह, क्योंकि काफी क्रिकेट खेले एक दूसरे के साथ। आज यहाँ पर आमने सामने नजर आएंगे। एक तरफ रहेंगे आशीष पाटिल, बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे, उसके अगेंस्ट आपको गेंदबाजी करनी है विनीत पाटिल, क्योंकि टीम का स्कोर हो चुका है 17 ऑन बोर्ड, लॉस्ट ऑफ 1 विकेट, यानी कि कहीं ना कहीं अभी भी 3 गेंदा शेष इस ओवर की, जिसके मैंने कहा था कि महत्वपूर्ण रहेगी। और अगर इस ओवर के ऊपर आप हल्ला बोल करोगे तो आप मैच में कमबैक कर सकते हो, क्योंकि ये अस्त्र है, इस अस्त्र को बिगाड़ने का काम करना पड़ेगा आशीष पाटिल को, क्योंकि आने वाले अगर गेंदबाजों के ऊपर आपको प्रेशर डालना है तो इस गेंदबाज के ऊपर आपको हल्ला बोल करना पड़ेगा। पहली दफा स्ट्राइक एंड पर नजर आएंगे, अपने खाते से वंचित आशीष पाटिल स्ट्राइक लेते हुए नजर आए और यहां पर राइट टर्म राउंड गेंदबाजी करेंगे विनीत पाटिल। काफी जानते हैं, करीबी है, दोस्त है, आज आमने सामने नजर आएंगे। गुरुदत्त क्रिकेट संघ चिंचाले आयोजित श्री केदार बाबा चषक 2025 का सत्र। पटकी हुई गेंद थी, गति के साथ पटकने का प्रयास किया था, गेंद को जान लिया था, हल्के से ढकेलकर घोषित क्षेत्र में जाती हुई गेंद, 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। एक के साथ 18 रन आ चुके हैं, 1 विकेट डकआउट में लौट चुका है, यानी कि अभी भी इस ओवर की 2 गेंदा शेष है। विनीत पाटिल वेरिएशन करने का प्रयास कर रहे हैं, वेरिएशन सफलतापूर्वक हो रहा है। अब तक 4 गेंदें फेंकी है, पहली गेंद 1, 2, दूसरी गेंद पर 2, तीसरी गेंद पर विकेट, चौथी गेंद पर 1, इनकी 4 गेंदें फेंककर 4 रन खर्च किए इस गेंदबाज ने। एक बड़ी सफलता यहां पर ली है। 8-10 कदम का इस्तेमाल अपने बॉलिंग मार्ग पर, राइट टर्म राउंड, यहां पर कहीं पे निगाह, कहीं पे निशाना, अंधाधुंध क्रिकेट खेलने का प्रयास किया था,
प्रयास असफल, लेग बिफोर विकेट यहां पर दी गई है। एक बड़ा विकेट यहां पर जाल में फंसता हुआ विनीत पाटिल के। जैसे कि मैंने बात छेड़ी थी, ये और महत्वपूर्ण रहेगी, पर ये महत्वपूर्ण और महत्वपूर्ण हो रही है यहां पर पाटिल वाली टीम के लिए, क्योंकि एक प्रमुख अस्त्र काम आ रहा है इनके लिए। यहां पर जरूर देखा जाएगा नए बल्लेबाज बीच मैदान पर, जिसकी बात छिड़ी थी मेरे साथी दोस्त थे कमेंटेटर बाहुबली। किरण जी ने कहा था बाहुबली ऑफ द टीम। आज यहां पर देखिए ऊंचे कद के बल्लेबाज को रिप्लेस करते हुए एक बड़ा लेफ्ट हैंडेड, राइट हैंडेड टू लेफ्ट हैंडेड आता हुआ नजर आ रहा है। दोनों के कद सेम है, पर यहां पर खेलने की शैली अलग है। एक राइट हैंड है, एक लेफ्ट हैंड है। इस बंदे ने यहां पर, अगर घनसोली 11 घनसोली की बात छिड़ी जाए, जब जब मौका मिला है बल्लेबाज को, दर्शकों को खुश करने का काम इस बल्लेबाज ने किया है। आज यहां पर अपने अली के लिए खेलते हुए नजर आएंगे, इंटर घनसोली मैचेस में खेलते नजर आएंगे, और दर्शक जरूर चाहेंगे जिस तरह की शैली है इस बल्लेबाज की, उस तरह की शैली से ये खेला जाए और यहां पर दर्शकों को खुश किया जाए, क्योंकि टारगेट बड़ा है। ये टारगेट अगर चेस करना है तो इस बल्लेबाज का बल्ला हल्ला बोल होना जरूरी है। यहां पहली गेंद पर यू मिस आई डेफिनेटली, यानी कि यहां पर बड़ी मछली जाल में फंसती हुई पूरी जिम्मेदारी के साथ उतरते यहां पर रितेश पाटिल भीम, पर इस बार दर्शकों को निराश किया इस बल्लेबाज ने, अपने डगआउट को निराश किया इस बल्लेबाज ने, अपने आली को निराश किया इस बल्लेबाज ने। यानी कि बैठे हुए दर्शक, डगआउट, इनको सबको निराश कर कर 0 पर आउट होकर डगआउट में लौट रहे यहां पर रितेश पाटिल भीम, जिस शैली के लिए जाने जाते थे, पूरी तरह निराश होकर डगआउट में लौट रहे। यानी कि जैसे कि मैंने कहा था, अस्त्र, इस अस्त्र को बिगाड़ना है, पर यह अस्त्र ने पूरे बल्लेबाजी को बिगाड़ दिया। 19 रन बोर्ड, 19 रन, 18 रन आ चुके टीम के स्कोर पर, और लगभग 3 विकेट डगआउट में लौट चुके हैं। यानी कि पूरी तरह कौलाली टीम के बल्लेबाजों को अस्त नस्त कर दिया, मैं जरूर कहूंगा इस गेंदबाज ने, क्योंकि 4 रन खर्च किए, 3 बड़ी सफलता यहां पर। चेतन पाटिल के बाद आशीष पाटिल, आशीष पाटिल के बाद रितेश पाटिल, यानी कि 3 अस्त्र डगआउट में लौट चुके। एक प्रमुख अस्त्र अब तक क्रीज पर मौजूद है, संतोष पाटिल। पूरी जिम्मेदारी रहेगी इस बल्लेबाज के ऊपर, और किस तरह निभाते हैं ये आने वाले कुछ गेंदें आपको बताएंगे दोस्तों, क्योंकि इससे पहले मैच में 100 इनिंग खेली थी इस बल्लेबाज ने। अभी जरूरत है टीम को, 18 गेंदें बची और मैच जीतने के लिए। $62 रन टू विन फ्रॉम लास्ट 18 बॉल्स। 62 रनों की जरूरत है मैच जीतने के लिए आने वाले 3 गेंदों में। फिर एक बार मैच यहां पर कौलाली वर्सेस पाटिल वाली टीम के बीच। कौलाली टीम ने टॉस जीता था, टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया था, और पाटिल वाली टीम ने यहां पर 80 रन का टारगेट सेट किया था। विश्लेषण पूरी तरह बदलता हुआ यहां पर देखिए गेंदबाजी की जिम्मेदारी संभाली है यहां पर संदीप पाटिल सैंडी ने, और पहली गेंद पर यहां पर विकेट, एक बड़ा विकेट, जिस विकेट के ऊपर डगआउट की आशाएं थी, कौलाली टीम की आशाएं थी, वो विकेट भी यहां पर डगआउट में लौटता हुआ नजर आ रहा है। इस मैच से पहले मैच के हीरो, मैन ऑफ द मैच का खिताब अपने नाम लिया था, पर इस बार पूरी तरह निराश कर डगआउट में लौट रहे संतोष पाटिल। तू चल मैं आया, आयाराम गयाराम की भूमिका बीच मैदान पर नजर आ रही है, क्योंकि काफी बड़े नाम थे इस टीम में, पर कोई भी नाम इस मैच में नहीं चला, मैं जरूर कहूंगा। और इनकी जगह लेने आ रहे नए बल्लेबाज अच्छी गेंदबाजी यहां पर सटीक, जैसे कि मैंने कहा था मैच शुरू होने से पहले कि इस टीम के प्रमुख अस्त्र पावर जोन जो कि कहा जाता है, स्ट्रांग जोन जो कि कहा जाता है, वो गेंदबाजी है, और गेंदबाजी यहां पर पूरी तरह लाजवाब तरीके से हो रही है, मैं जरूर कहूंगा। अमित पाटिल के बाद आए थे विनीत पाटिल, विनीत के पाटिल के बाद आया संदीप पाटिल। पहले गेंद पर विकेट, टीम का स्कोर 18। 1 रन का आंकड़ा यहां पर छूते छूते लगभग 4 विकेट डगआउट में लौट चुके हैं कौलाली टीम के, क्योंकि 17 रन थे टीम के स्कोर पर विदाउट लॉस्ट। एक भी विकेट पूरी
11 के 11 विकेट डगआउट में बैठे थे 17 रन पर यहाँ पर 1 रन पलटने के लिए 4 विकेट डगआउट में भेजने पड़े। उसके बाद यहाँ पर खाता खुला है कौलाले टीम का, यानी कि टीम का कुल स्कोर हो चुका है 19 ऑन द बोर्ड, लॉस्ट ऑफ 4 विकेट। 4 विकेट डगआउट में लौट चुके हैं, 19 रन टीम के स्कोर पर आ चुके हैं। इस ओवर की बात छिड़ी जाए, 2 गेंदें हो चुकी, तीसरी गेंद संदीप पाटिल टू ओम पाटिल। ओम पाटिल ने भी इंप्रेस किया है इस एंटर घनसोली क्रिकेट में, अच्छी बल्लेबाजी करते, अच्छे ऑलराउंडर है टीम के लिए। आज यहाँ पर जरूरत है, अपनी शैली पर खड़े उतरना पड़ेगा अगर टीम को मैच जीतनी है। ईफर और पिच गेंद थी, ब्लॉक करने का प्रयास किया था, अच्छी तरह खेला था। इस बल्लेबाज ने भी अच्छी बल्लेबाजी की थी। अगर अपन जीपीएल की बात चढ़ी जाए, सिद्धि पाटिल क्रूशियल मूवमेंट पर छक्का जड़ा था इस बल्लेबाज ने। आज यहां पर अपने आली के लिए खेलते हुए नजर आ रहे हैं। इस बार गेंदार बल्ले का संपर्क, आवाज आया टक, मिडिल द बैट, रिजल्ट आता 100%, बिना टिकट का हवाई सफर बीच मैदान पर होता हुआ नजर आ रहा है यहां पर ओम पाटिल के बल्ले से। जैसे कि मैंने बात छेड़ी है, क्षमता इस बल्लेबाज में कड़े प्रहार करने की, आज क्षमते पर उतरना पड़ेगा। आज टीम को जरूरत है, आपके आली की जरूरत है, कौलाली को जरूरत है कि आपकी बल्लेबाजी जिस शैली के लिए आप जाने जाते हैं उस तरह की शैली यहां पर होनी जरूरी है। टीम का कुल स्कोर है 27 रन, लॉस्ट ऑफ 4 विकेट, यानी कि अभी भी इस तीसरे ओवर की आखिरी गेंद 27 ऑन द बोर्ड, लॉस्ट ऑफ 4 विकेट, यानी कि आखिरी गेंद है इस ओवर की। फिर एक बार मंच पर उपस्थित मेहमान, दर्शक, माई बाप, की स्कोर लाइव के माध्यम से जितने भी दर्शक यहां पर जुड़े हैं, स्वागत है आप सभी का जय केदार बाबा चषक 2025 के सत्र में। ये सत्र है, एक सत्र बड़ा है, ये मंच बड़ा है, ये आयोजन बड़ा है और इस मंच का आपको सरपंच बनना पड़ेगा, तो आपको कुछ बड़ा करना पड़ेगा। आज बड़ा करने का मौका यहाँ पर मिला है। ओम पाटिल को देखना है किस तरह अपनी जिम्मेदारी निभाती है। संदीप, जो कि एक अनुभव है और अनुभव यहाँ पर रंग ला रहा है। फिर एक बार अच्छी गेंद थी, अच्छी गेंद को खेलने में कामयाब हुए थे, थोड़ी सी आना, थोड़ी सी फंबल, तो यहाँ पर आंखों ही आंखों में इशारा जरूर हुआ था, पर इशारा आंख मार के हुआ था, इसलिए आपको जाना पड़ेगा डग आउट। रन आउट का सिग्नल यहां पर आता हुआ संदेश पाटिल की ओर से, यानी कि बल्लेबाज ओम पाटिल जो कि सेट हो रहे थे क्रीज पर, बिना सेट हुए फिर एक बार यहां पर डग आउट में लौटते नजर आएंगे, क्योंकि क्रुशियल मूवमेंट पर क्रुशियल रन आउट यहां पर मैं जरूर कहूंगा, क्योंकि बल्लेबाज ने इससे पहले गेंद पर छक्का जड़ता रहा, अगर वो बल्लेबाज रन आउट होकर डग आउट में जाता है तो खराब क्रिकेट। इसी के साथ तीसरे ओवर की समाप्ति होती हुई 3 ओवर का खेल खत्म हो चुका है। 3 ओवर के बाद टीम का कुल स्कोर 28 ऑन द बोर्ड, 28 रन टीम के स्कोर पर आ चुके, 5 विकेट डगआउट में लौट चुके, यानी कि आपके पास 12 गेंदें बची है और मैच जीतने के लिए 12 गेंदें और 42 रनों की जरूरत। टारगेट बड़ा है, लक्ष्य बड़ा है यहां पर क्रिकेट अनिश्चित का खेल का आजाद। अब 52 रन की जरूरत है 12 गेंदों में, 52 रन्स टू विन फ्रॉम लास्ट 12 बॉल्स। फिर एक बार यहाँ पर विनीत पाटिल नजर आएंगे बॉलिंग मार्क पर, और इसके अगेंस्ट आपको रन बनाना है तो यहाँ पर थोड़ा कहीं ना कहीं मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा बल्लेबाजों को, और बल्लेबाज सामने है दीपक पाटिल, एक प्रमुख अस्त्र है, थोड़ी सी इंजर्ड है और इंजर्ड होने के कारण यहां पर कहीं ना कहीं थोड़े से पीछे हट रहे, मैं जरूर कहूंगा, क्योंकि ये बल्लेबाज में क्षमता थी, अगर इस टारगेट को चेस करना था तो ये बल्लेबाज को कहीं ना कहीं आपको जल्दी भेजना था, पर नहीं, यहां पर मेरे ख्याल से थोड़े से इंजर्ड है, इसलिए गेंदबाजी में भी नजर नहीं आए, क्योंकि अच्छा ऑलराउंडर है और प्रमुख अस्त्र है टीम के, पर आज यहाँ पर थोड़े से बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। इस बार विनीत पाटिल कहीं ना कहीं वेरिएशन करना चाहते, पर वेरिएशन सफलतापूर्वक नहीं हो रही। व्हाइट गेंद यहां पर आती हुई, व्हाइट +1, कुल 2 रन टीम के स्कोरबोर्ड में गिने जाएंगे। टारगेट बड़ा है, लक्ष्य बड़ा है, अगर इस लक्ष्य को कहीं ना कहीं आपको डिपेंड भी कर रहा है तो अच्छी गेंदबाजी करनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो बल्लेबाज है, अगर इस बल्लेबाज का बल्ला हल्ला बोल करे तो आपको नखून चबाने पड़ेंगे, पर नहीं, मिस टाइम शॉट हो चुका है फिल्टर कैच के नीचे, पर नहीं, इस बार कैच ड्रॉप हो चुकी है, इस बीच 2 रन चुराने में कामयाब हुए हैं।
32 रन आ चुके हैं, 32 रन ऑन द बोर्ड। 5 विकेट लगभग डगआउट में लौट चुके हैं। विनीत पाटिल फिर एक बार गेंदबाजी मार्ग पर नजर आएंगे, राइट टर्म राउंड। फिर एक बार यहां पर ब्लॉक भी गेंद थी, और इस बार फिर एक बार लेग बिफोर होकर यहां पर फिर एक बार बल्लेबाज आउट होकर डगआउट में लौटेंगे दीपक पाटिल। कहीं ना कहीं यहां पर मैं जैसे कि बात छड़ी थी, तू चल में आया, कोई भी बल्लेबाज यहां पर बड़ी बैटिंग लाइनअप है कॉलर टीम के पास, पर कोई भी बल्लेबाज यहां पर सेट नहीं हो रहा है, और ये टारगेट चेस करने के लिए ये यहां पर कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना हो रहा है। मैं जरूर कहूंगा बल्लेबाजों को, नए बल्लेबाज बीच मैदान पर आते हुए अनिकेत पाटिल बल्लेबाजी करने आएंगे। अच्छे बल्लेबाज है, क्षमता है कड़े प्रहार करने की, पर आज यहां पर कहीं ना कहीं क्षमता पर कोई खरे नहीं उतर रहा है, क्योंकि टीम का कुल स्कोर है 32 रन। अभी भी 3 गेंदानी शेष। फिर एक बार यहां पर पटकवी गेंद थी, गति परिवर्तन, गति का इस्तेमाल किया गया मिस टाइम शॉट पे। इस बार नहीं गलती करेंगे फील्डर, इस बार कैच लपकने में कामयाब हुआ है। अनिकेत को जाना पड़ेगा डगआउट इस बार, क्योंकि यहां पर कैच लपकने में कामयाब हो चुका है, यानी कि विनीत पाटिल ने यहां पर पूरी तरह और 5 विकेट का हॉल यहां पर कंप्लीट किया गया है। बल्ले गेंदबाज विनीत पाटिल ने लाजवाब गेंदबाजी, जैसे कि मैं बात छेड़ी थी, ये प्रमुख अस्त्र है, इस अस्त्र को आप बिगाड़ोगे तो कहीं ना कहीं आप ये टारगेट चेस करने में कामयाब हो सकते थे, पर उस अस्त्र ने कॉलर टीम की बल्लेबाजी यहां पर अस्त नस्त की है। मैं जरूर कहूंगा पूरी तरह यहां पर बिगाड़ दिया है बैटिंग लाइनअप को। एक लंबे बैटिंग लाइनअप थी कॉलर टीम की, पर जिस तरह से गेंदबाजी की है यहां पर विनीत पाटिल ने पूरी तरह यहां पर बांध कर रखा है बल्लेबाजों को। कुल देखा जाए और यहाँ पर हैट्रिक गेंद है दोस्तों, 5 विकेट लिए है इस गेंदबाज ने। अगर इस गेंद पर विकेट लेता है तो ये हैट्रिक हो सकती है। यहां पर हैट्रिक लेने में कामयाब हो चुके। लाजवाब प्रदर्शन, लाजवाब गेंदबाजी। एक बड़े मुकाबले में एक बड़ा गेंदबाज किस तरह गेंदबाजी करता है, इस तरह गेंदबाजी होता है सादा उदाहरण बीच मैदान पर, क्योंकि पहली ओवर आए, पहली ओवर पूरी तरह जकड़ कर गया, उसके बाद दूसरी ओवर लेकर आए, दूसरी ओवर में आखिरी 3 गेंदों में 3 विकेट लेने में कामयाब हुआ है। अभी भी आखिरी गेंदानी शेष है, और इस श्रृंखला की यहां पर पहली हैट्रिक जिसके नाम रही है उसका नाम रहेगा विनीत पाटिल, और मलाई वाला चाचा यहां पर उपस्थित हो चुका है, उनके ओर से विनीत पाटिल को यहां पर 5 किलो मलाई दी जाएगी। थैंक यू। क्यों ना दे, देखिए दर्शक भी खुश होते हैं जब जब कोई बल्लेबाज छक्के चौके जड़े, उसके बाद कोई गेंदबाज विकेट ले, तो दर्शक यहाँ पर उत्सुकतापूर्वक के मैच देखने आते हैं और उनको ये जानना होता है, ये देखना होता है, और देखने मिला यहाँ पर लाजवाब गेंदबाजी का प्रदर्शन। अगर बल्लेबाज छक्के चौके नहीं जड़ रहा है, पर जिस तरह से गेंदबाज गेंदबाजी कर रहा है, एक लाजवाब प्रदर्शन बीच मैदान पर। 3 गेंदों में 3 विकेट, चौथी गेंद इस बार हल्के हाथों से निकलने का काम किया है बल्लेबाज ने। इसी के साथ इस महत्वपूर्ण एक अच्छे ओवर की समाप्ति में जरूर कहूंगा होती हुई यहां पर विनीत पाटिल के माध्यम से हैट्रिक लेने में कामयाब हुए। यहां पर इस श्रृंखला की पहली हैट्रिक क्रुशियल मोमेंट पर, एक क्वार्टर फाइनल मैच में, एक बड़े मुकाबले में, एक बड़े मंच में, एक बड़े मंच का आपको सरपंच होना है तो इस तरह के आपको यहां पर प्रदर्शन करना पड़ता है, और ये प्रदर्शन क्या है, यहां पर विनीत पाटिल ने 5 विकेट लिए अपने इस स्पेल में, यानी कि 2 ओवर का स्पेल फेंका गया है और 2 विकेट 6 विकेट टोटल 6 विकेट लिए इस गेंदबाज ने। लाजवाब प्रदर्शन बीच मैदान पर, यहां पर होम क्राउड के अगेंस्ट आपको प्रदर्शन करना है, और प्रदर्शन करते हुए यहां पर नजर आए विनीत पाटिल। 8 रन खर्च किए अपने 2 ओवर में, 8 रन खर्च कर यहां पर 6 विकेट लिए इस गेंदबाज ने, यानी कि आखिरी 6 गेंदें बची है और मैच जीतने के लिए 48 रन्स टू विन फ्रॉम लास्ट 6 बॉल्स, और आखिरी ओवर की जिम्मेदारी यहां पर दी गई है गेंदबाज पीयूष भोईर। यहां पर फिर एक बार ऑन द टांस, जैसे कि मैं बात छेड़ी थी, इस बल्लेबाज में क्षमता है,
पर बल्लेबाज को कहीं ना कहीं लेट भेजा गया और बल्लेबाज को यहाँ पर समय नहीं मिला है क्योंकि थोड़ी सी देरी हो चुकी है। पर कहीं ना कहीं जाते जाते आपको अगले टूर्नामेंट के लिए ये तैयारी करनी पड़ेगी। अगर आप इस मैच में आपका प्रदर्शन करोगे तो अगले मैच में आपको कहीं ना कहीं अगले टूर्नामेंट में प्रमोशन मिलेगा। ये करना है सिद्धि पाटिल को। पहले गेंद पर छक्का जड़ने के बाद दूसरी गेंद लेफ्ट ड्राइव की गई है, फील्डर वहां पर तैनात किए गए पर अच्छी फील्डिंग लास्ट मोमेंट पर होती हुई नजर आई, पर इसी बीच 1 रन चुराने में कामयाब हुए। पहले गेंद पर 6 और दूसरे गेंद पर करारा जवाब, 1 ही रन, यानी कि 4 गेंदानी शेष। 48 की जरूरत थी 6 में और बचे हैं 43 रन की जरूरत। कहीं ना कहीं यहाँ पर ऑन द टांस खड़े खड़े खेलने का प्रयास किया था, स्लोअर गेंद फेंकी थी, वेरिएशन जिसकी मैंने बात छेड़ी है। अगर आपके पास वेरिएशन हो तो आप किसी भी बल्लेबाज को जगह पर रख सकते हो। ये काम किया यहाँ पर पीयूष भोईर ने। ऐसे लग रहा था कि मैच आखिरी गेंद तक जाएगी, पर जिस तरह से गेंदबाजी का प्रदर्शन किया विनीत पाटिल ने, पूरी तरह मैच यहां पर अपने जेब में डालकर फील्डिंग कर रहे हैं। मैं जरूर कहूंगा पाटिल टीम के फील्डर्स, क्योंकि एक 100 गेंदबाजी, क्योंकि बल्लेबाजी बड़ी थी कॉलर टीम की, पर उस बल्लेबाज को पूरी तरह 7 बल्लेबाज को पॉकेट में डालकर घूम रहा है ये गेंदबाज। रितेश पाटिल, आशीष पाटिल, चेतन पाटिल। फिर एक बार यहां पर शॉर्ट पुल करने का प्रयास किया था, गेंद और बल्ले का संपर्क जरूर है, गेंद गई है घोषित क्षेत्र में 1 रन के लिए। एक से बड़ा कुछ नहीं, अभी भी इस मैच की आखिरी गेंद है, एक फॉर्मेलिटी की गेंद मैं जरूर कहूंगा। वो भी वाइट डालते हुए नजर आ रही है यहां पर पीयूष भोईर। 1 वाइट + 1 कुल 2 रन टीम के स्कोर में गिने जाएंगे। 2 के साथ टीम का स्कोर यहां पर 40 रन टीम के स्कोर पर आ चुके। आखिरी गेंद इस मैच की, क्वार्टर फाइनल मैच, सेमीफाइनल में पहले एक टीम जा चुकी है। पीयूष भाई चलो, अभी भी 2 मैचेस यहां पर होने हैं और आपको खेलना है। 49 और चिंचाली टीम यहां पर सेमीफाइनल में जा चुकी है, उनके अगेंस्ट आपको ये मैच खेलना है। और इसी के साथ ये लीगल डिलीवरी आती हुई, लीगल डिलीवरी के साथ इस इनिंग की समाप्ति होती हुई, इस मैच की समाप्ति होती हुई। हार्ड लक मैं जरूर कहूंगा कॉलर टीम और बेस्ट ऑफ लक फॉर द